हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए महाभारत से एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो जनरली लोग नहीं जानते हैं। ना इन पर कोई मूवीज बनती है, ना सीरियल, और ना इनके बारे में कोई जिक्र करता है। लेकिन महाभारत जो है वो सिर्फ कौरवों और पांडवों की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। महाभारत में बहुत कुछ है। महाभारत एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री का पर्पस है ना सिर्फ पास्ट के इंसिडेंट्स को जानना, बल्कि उनसे शिक्षाएं भी लेना। अगर आप हिस्ट्री के नाम पर ये सब पढ़ रहे हैं कि एक शख्स ने सिंहासन के लिए पहले अपने भाइयों को मारा, फिर अपने पिता को मारा और राजा बन गया, उसके बाद फिर उसने और राजाओं पर भी अटैक किया, उनको मारा, फिर उसके खानदान में जिसने भी बगावत की उसको भी मार डाला, पूरा खानदान खत्म कर दिया, तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। और ऐसी हिस्ट्री जानकर आप कर भी क्या लोगे? ज्यादा से ज्यादा आप क्रुएलिटी सीखोगे, किसी को चीट कैसे करना है ये सीखोगे, डर्टी पॉलिटिक्स सीखोगे, दैट्स इट। बात तो सही है। लेकिन इतिहास ये नहीं है। महाभारत में इतिहास की जो परिभाषा दी गई है वो ये है कि इतिहास का उद्देश्य ना सिर्फ अतीत को जानना, बल्कि उससे शिक्षाएं लेना भी है, ताकि हमारे हृदय का अंधकार दूर हो और उसमें ज्ञान का प्रकाश हो। तो आपको अपने एकेडमिक्स की हिस्ट्री बुक पढ़ के कभी ऐसा फील हुआ है कि हृदय से अज्ञान जा रहा है, ज्ञान का प्रकाश आ रहा है? कमेंट्स में बताइएगा। तो आज हम कौरवों और पांडवों के पूर्वज महाराज ययाति की स्टोरी सुनेंगे। तो आइए पहले हम कौरवों और पांडवों की लीनेज के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और प्रजा के विस्तार के लिए प्रजापतियों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने 6 मानस पुत्रों को भी जन्म दिया जो कि महर्षि हैं। महर्षि मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया, जिनमें सबसे बड़ी थी अदिति। अदिति और कश्यप मुनि की 12 संतानें हुई जो कि आदित्य कहलाई। उनमें से एक थे विवस्वान सूर्यदेव। सूर्यदेव की संतान हुए मनु, और मनु से ही समस्त मनुष्य जाति का विस्तार हुआ। मनु के कई पुत्र हुए और एक पुत्री हुई इला। इला एक्चुअली पुत्र भी थी और पुत्री भी थी, ये जेंडर चेंज कर लेती थी। तो इला के पुत्र हुए पुरुरवा, और पुरुरवा का विवाह स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी से हुआ। उर्वशी और पुरुरवा की 6 संतानें हुई जो कि पुत्र थे, और उनमें सबसे बड़े थे आयु। आयु के 5 पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े थे नहुष। नहुष के 6 पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े थे यति जो कि ऋषि हो गए, और जो दूसरे नंबर के पुत्र थे ययाति, वो राजा बने। यदु और पुरु ये महाराज ययाति के ही पुत्र थे। यदु से ही आगे चल के यदुवंश चला जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और पुरु से पुरुवंश चला जिसमें कौरव और पांडव आए। यवन, भोज, मलेच ये सारी क्लैंस महाराज ययाति की ही डिसेंडेंट्स हैं। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जी की प्रिय बेटी थी देवयानी। देवयानी एक बार अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने गई, तो वहीं पर उसकी एक सहेली शर्मिष्ठा के साथ उसका झगड़ा हो गया। शर्मिष्ठा असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी थी, और उसने शुक्राचार्य जी के साथ साथ देवयानी का बहुत अपमान किया। यहाँ तक कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और वहां से भाग गई। तो अब देवयानी उस घने वन में कुएं में पड़ी हुई इंतजार कर रही है कि कोई आकर उसे बचा ले। तो उस समय महाराज ययाति गए हुए थे उसी वन में हिंसक पशु का शिकार करने के लिए। तो पशु को ढूंढते ढूंढते जब वो उस कुएं के पास से गुजरे तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो देखा कोई पड़ा हुआ है कुएं में। अब यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि महाराज ययाति के समय, जो कि महाभारत के युद्ध से भी बहुत पहले की घटना है, महाराज ययाति कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। उनके समय राजा पशुओं का शिकार अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते थे, ना उनको खाने पीने के लिए। हिंसक पशु का शिकार किया जाता था। एक्चुअली पशु पक्षी ये सब प्रजा का ही हिस्सा माने जाते थे, लेकिन कोई पशु अगर हिंसक हो जाता था जो प्रजा को नुकसान पहुंचाता था, उस पर्टिकुलर पशु का ही शिकार किया जाता था। तो महाराज ययाति जब हिंसक पशु को ढूंढते हुए उस कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने देवयानी को देखा तो उन्हें बाहर निकाला और उनसे पूछा कि वो कौन है और उनकी ये हालत क्यों है। तब देवयानी ने बताया कि वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी हैं, और उनकी एक सहेली ने उनसे झगड़ा करके उन्हें कुएं में धकेल दिया था। देवयानी को ययाति महाराज बहुत पसंद आए और देवयानी ने उनके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन शुक्राचार्य जी के डर से ययाति महाराज चुपचाप वहां से चले गए बिना कुछ बात आगे बढ़ाए। फिर जब शुक्राचार्य जी को पता चला कि उनकी बेटी देवयानी बहुत दुखी है और उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने क्या किया होगा? सब कुछ तहस नहस? नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को ही समझाया। क्या समझाया, आइए जानते हैं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों के कठोर वचनों को सह लेता है या दूसरों के द्वारा की गई अपनी निंदा को सह लेता है, समझ लो उसने संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त कर ली है। जो मतवाले घोड़े के समान उत्पन्न हुए क्रोध को वश में कर लेता है, वही एक उत्तम सारथी कहलाता है। जिस प्रकार सांप अपनी केचुड़ को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो मनुष्य माफी के द्वारा क्रोध को त्याग देता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। एक क्रोधी व्यक्ति के यज्ञ, दान, तपस्या सब निष्फल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्राचार्य जी अपनी बेटी को क्रोध और निंदा को सहने की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि वो इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने। ये सुनकर फिर देवयानी कहती हैं कि पिताजी, मुझे पता है कि कब मुझे निंदा सहनी और कब नहीं, कब मुझे क्रोध को सहना है और कब नहीं। मेरे विचार से हमें ऐसे स्थान को तुरंत त्याग देना चाहिए जहाँ पापी असुर लोग रहते हों और हमारी हर समय निंदा करते हों, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी मानसिकता का हम पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। देवयानी आगे कहती हैं कि किसी शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा प्राप्त होने वाला दुख धीरे धीरे असर में आता है, लेकिन किसी के कटु वचन हमें तुरंत ही दुख देते हैं। अपनी बेटी देवयानी की बातें सुनकर शुक्राचार्य जी तो सोच में पड़ गए। फिर वो कुछ सोच विचार करके दानवराज वृषपर्वा के पास पहुंचे और उनसे बोले, क्या बोले ध्यान से सुनिएगा, किया गया अधर्म कभी भी तुरंत फलदायी नहीं होता है। जिस तरह भूमि पर बीज बो देने से तुरंत पौधे नहीं उगाते,
उसी प्रकार समय आने पर किया गया अधर्म अशुभ फल देता है। ये कहकर शुक्राचार्य जी ने असुरों को छोड़ के चले जाने का निश्चय कर लिया। अब ये सुनकर असुरराज वृषपर्वा तो बहुत परेशान हो गए। तो सोचने लगे कि शुक्राचार्य जी के बिना हम असुर करेंगे क्या, देवताओं से भी तो नहीं जीत पाएंगे कभी। तो वो कहने लगे कि देखिए, आपके बिना या तो हम अग्नि में भस्म हो जाएंगे या फिर हम समुद्र में डूब के मर जाएंगे। तब शुक्राचार्य जी बोले, तुम्हें जहां मरना है, जैसे मरना है मरो, लेकिन मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा ने मेरी बेटी देवयानी का बहुत अपमान किया है, उसकी हत्या तक करने का प्रयास किया है, सूखे कुएं में ढकेल दिया था उसे। तो जब तक देवयानी प्रसन्न नहीं होगी, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तब सारे असुर अपने राजा वृषपर्वा के साथ देवयानी के पास पहुंचे, उनसे क्षमा मांगने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। वृषपर्वा ने देवयानी से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। तब देवयानी बोली कि मैं एक शर्त पर प्रसन्न हो सकती हूँ, यदि आपकी बेटी शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी बनकर रहे, और मेरे पिता जहां भी मेरा विवाह करें वो उन्हीं 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी बनकर वहां भी जाए। फिर हो गया तथास्तु। अब जब शर्मिष्ठा से बात की गई देवयानी की दासी बनने के लिए, तो वो तैयार हो गई, क्योंकि असुरों के कुल की रक्षा का भार था उसके कंधों पर, तो वो मान गई। तो इस तरह हो गई देवयानी खुश तो शुक्राचार्य जी खुश, शुक्राचार्य जी खुश तो सारे असुर खुश। आगे चलकर शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ ही किया, और महाराज ययाति के साथ उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा और 1000 दासियों को भी भेजा। लेकिन शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति के सामने एक शर्त रखी थी कि तुम शर्मिष्ठा से कभी विवाह नहीं करोगे, और महाराज ययाति ने इस शर्त को स्वीकार भी कर लिया था। तो इस प्रकार देवयानी महाराज ययाति की महारानी बनकर सुखपूर्वक रहने लगी, और देवयानी से महाराज ययाति को 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक यदु, दूसरे तुर्वसु। यदु से यदु वंश चला और तुर्वसु से यवन आए, जिन्हें ग्रीक भी कहते हैं। अब कुछ समय बाद शर्मिष्ठा ने भी महाराज ययाति के सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया, और महाराज मना नहीं कर पाए। उन्होंने छिपकर शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, और शर्मिष्ठा से महाराज ययाति को 3 पुत्र प्राप्त हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। द्रुयु से आगे चलकर भोज वंश आया, अनु से मलेच यानी कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आई, और पुरु से पौरव वंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरव और पांडव प्रकट हुए। तो ये पूरी जीनियोलॉजी थी कौरवों और पांडवों की। अब कुछ समय बाद देवयानी को महाराज ययाति और शर्मिष्ठा के चोरी छिपे किए गए विवाह का पता लग गया, और वो रोती हुई अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई। शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे मना करने पर भी। तब महाराज ययाति बोले कि शर्मिष्ठा ने न्यायपूर्वक संतान प्राप्ति के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा था, और वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी ये प्रतिज्ञा है कि उनसे कोई अगर कुछ भी याचना करता है तो वो उसे अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर शुक्राचार्य जी बोले कि तुमने तो मुझे भी वचन दिया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तुमने अधर्मपूर्ण आचरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। अब ये श्राप सुनकर तो महाराज ययाति की ऐसी की तैसी हो गई, इतने डर गए वो। कौन बूढ़ा होना चाहता है, हर कोई हमेशा यंग रहना चाहता है। तो वो माफी मांगने लगे शुक्राचार्य जी से, और उनसे कहने लगे प्लीज अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन शुक्राचार्य जी बोले, श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक कंसेशन दे सकता हूँ कि तुम अपना श्राप किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, यानी तुम किसी की यंग एज ले सकते हो और अपनी ओल्ड एज उसे दे सकते हो। फिर महाराज ययाति भागते हुए गए अपने सबसे बड़े बेटे यदु के पास, और उनसे बोले कि देखो बेटा, बस 1000 साल के लिए मुझे अपनी यंग एज दे दो, अपनी जवानी दे दो, और मेरा बुढ़ापा ले लो प्लीज। बस 1000 साल मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, तो 1000 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस कर दूंगा, सो प्लीज। यदु बोले, पिताजी मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, आप कहीं और देख लो प्लीज। ये सुनकर महाराज ययाति गुस्से से एकदम तिलमिला गए, और यदु से बोले कि तुम मेरी सबसे बड़ी संतान हो, और तुम मेरी इतनी भी सहायता नहीं कर सकते, तुम्हारी संतान को राज्य नहीं मिलेगा। फिर ये कहकर वो अपने दूसरे बेटे तुर्वसु के पास गए, तुर्वसु ने भी मना कर दिया। फिर महाराज ययाति शर्मिष्ठा के बेटे द्रुयु के पास गए, द्रुयु ने भी मना कर दिया, वो भी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। Come on dad, I don't want to be an old man, you know. Go somewhere else, find someone else. फिर वो अनु के पास गए, अनु ने भी मना कर दिया। फिर वो अपने सबसे छोटे बेटे पुरु के पास गए, पुरु तैयार हो गया, पुरु मान गया। पुरु बोले, पिताजी आप 1000 वर्षों के लिए अपनी वृद्धावस्था मुझे दे दीजिए, और मेरी युवावस्था आप ले लीजिए। तो इस प्रकार महाराज ययाति बहुत प्रसन्न हुए, और अपनी वृद्धावस्था अपने सबसे छोटे बेटे पुरु को दे दी, और उसकी युवावस्था उन्होंने स्वयं ले ली 1000 वर्षों के लिए, और उसे आशीर्वाद देकर राज करने लगे। तो इस प्रकार युवा होकर महाराज ययाति बहुत प्रसन्न हुए, और राजकाज वापस से संभालने लगे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो यज्ञ अनुष्ठान करते थे, दान देते थे, और प्रजा की रक्षा करते थे। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा अपनी यंग एज को इंजॉय करने की कोशिश करते थे, और जब भी उन्हें ये याद आता था कि 1000 वर्ष बाद वो वापस से बूढ़े हो जाएंगे, तो वो दुखी हो जाते थे। फिर अपनी यंग एज को ऐसे एंजॉय करते हुए विश्वाची नाम की अप्सरा के साथ कई 100 वर्षों तक घूमते फिरते मजे करते हुए एक समय ऐसा आया जब उनके 1000 वर्ष लगभग पूरे होने को आ गए। फिर वो अपने बेटे पुरु के पास गए, और पुरु से महाराज ययाति ने जो बातें कही हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो जीवन की वास्तविकता को खोल कर रख देती हैं। महाराज ययाति पुरु से कहते हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी जवानी से मैंने अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार बहुत विषय भोग किए हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि इतना भोग विलास करने के बाद भी मैं और करना चाहता हूँ। मेरी भोग विलास की इच्छाएं और बढ़ गई हैं। जिस तरह आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती बल्कि बढ़ती है,
ठीक उसी तरह जब हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी होती रहती हैं तो वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी सोने, जवाहरात, हीरे, मोती, सुंदर स्त्रियां आदि हैं, वो सारी की सारी भी अगर एक व्यक्ति को मिल जाएं तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इतनी लालची है ये तृष्णा। ये तृष्णा या इच्छाएं बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती बल्कि एक रोग के जैसे बढ़ती जाती हैं। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो कभी भी इन इच्छाओं को नहीं छोड़ पाते, लेकिन वो मनुष्य जिसकी बुद्धि सात्विकी है वो इन इच्छाओं को त्याग करके परम सुखी रहता है। महाराज ययाति आगे कहते हैं कि मैंने 1000 वर्ष तक खूब एंजॉय किया है, लेकिन आज भी मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। वही सेम एंजॉयमेंट मुझे आज भी चाहिए, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने मन को भगवान की सेवा में लगाकर संसार के इन द्वंद्वों से, इन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता हूँ। इसके सिवा और कोई भी तरीका नहीं है संसार की इच्छाओं से मुक्त होने का। ये कहकर महाराज ययाति ने पुरु को उसकी युवावस्था खुशी खुशी वापस कर दी और अपनी वृद्धावस्था उससे वापस ले ली और अपनी दोनों पत्नियों देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ तपस्या करने वन में चले गए। आज लोग एंजॉयमेंट के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। क्लब, डांस, ड्रिंक, ड्रग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलिसिट रिलेशंस और न जाने क्या क्या, ऐसा बहुत कुछ जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो उन्हें एज अ पर्सन डिग्रेड करता है, लेकिन फिर भी करते हैं। महाराज ययाति का ये मैसेज कि भोग से इच्छाएं समाप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती हैं, अगर कोई ये समझ जाए तो एटलीस्ट वो अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ ऐसा नहीं करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। ये सांसारिक इच्छाओं की जो क्रेविंग है ये उसी रेशियो में बढ़ती है जिस रेशियो में आप उन इच्छाओं को सेटिस्फाई करते हो। जैसे डिजायर 1 सेटिस्फाइड, क्रेविंग लेवल्ड अप, डिजायर 2 सेटिस्फाइड, क्रेविंग लेवल 2। ऐसे करते करते क्रेविंग का लेवल बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। और ऐसी सिचुएशन में कई फिलोसोफर्स ने इसे फिलोसोफाइज भी किया हुआ है कि आप इच्छाओं को पूरा करते रहो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उनसे बोर हो जाओगे और आप ऐसे ही छोड़ दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, दैट इज इम्पॉसिबल। एज पर द केस स्टडी ऑफ महाराज ययाति, जैसे जैसे हम इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं वैसे वैसे वो और बढ़ती जाती हैं। तो हमारे वैदिक शास्त्र ऐसी किसी फिलॉसफी को सपोर्ट नहीं करते हैं जो संभोग से समाधि की ओर लेकर जाती हैं। ये दोनों अलग डायरेक्शंस हैं, इन्हें ऐसे नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हिस्ट्री ना सिर्फ हमें क्रोनोलॉजी की इंफॉर्मेशन देती है बल्कि टीचिंग्स भी देती है। दैट इज द पर्पस ऑफ हिस्ट्री, पास्ट प्लस टीचिंग। हमने कौरवों और पांडवों की जीनियोलॉजी के बारे में जाना, एंसेस्टर्स के बारे में कि वो कैसे कैसे उनकी वंश परंपरा चली है। और एंड में महाराज ययाति के माध्यम से हमने जीवन के उद्देश्य को जाना कि जीवन की सफलता अपने मन के अनुसार इधर उधर भागने में नहीं बल्कि अपने उसी मन को भगवान की सेवा में लगाने में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।